गेंदें अब जीत के लिए 23 रनों की और दरकार। लगभग 12 रन प्रति ओवर के औसत से पहले भी रन बनाने थे, उसी औसत से अभी भी रन बनाने हैं। तो रन रेट की अगर लिहाज से बात की जाए तो मनगढ़ की टीम बराबर चल रही है। बारह गेंदें जीत के लिए 23 रनों की दरकार। रवि को कप्तान ने वापस मोर्चे पर लगाया है। रवि गेंदबाजी करेंगे। 12 गेंदों से 23 रनों की दरकार। मनगढ़ क्या इस मुकाबले को जीतेगी? क्या गिस्था इस मुकाबले में उलटफेर करने में कामयाब रहेगी? बहुत कुछ निर्भर करेगा इस ओवर पर। रवि की अगर बात की जाए तो लंबा अनुभव है टूर्नामेंट्स खेलने का। रवि राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। पहली गेंद ड्राइव करने का प्रयास, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने सफाई से पूरा किया। गेंद वापस पहुंचाई जा रही है रवि के पास। अब आने वाली 11 गेंदें जीत के लिए 23 रनों की और दरकार रह गई है। रवि गेंदबाजी कर रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित के लिए। अगर रोहित की बात की जाए तो आक्रामक बल्लेबाजी के लिए रोहित जाने जाते हैं। मनगढ़ को क्या इस मुकाबले में जिताएंगे? खूबसूरती से ड्राइव किया कारपेट के सहारे, लेकिन फंबल हुआ सर्किल के अंदर। 1 रन पूरा किया, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा इस मर्तबा। टीम का स्कोर पहुंचा 73 रनों के कुल योग पर 2 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाली 10 गेंदें जीत के लिए 22 रनों की दरकार। दोनों ही बल्लेबाज पर एक एक डॉट बॉल के साथ प्रेशर बढ़ेगा। वहीं रवि के ऊपर भी दबाव होगा क्योंकि ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण ओवर है। अगर अगले ओवर में 15-16 रन बचते हैं तो गेंदबाज के पास थोड़ी सी आसानी होगी। रवि इस बात को बखूबी समझ भी रहे होंगे। रवि इस ओवर में अगली बार गेंदबाजी करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार कलाइयों के सहारे हल्के से मोड़ा है अंपायर के बगल बैकवर्ड स्क्वायर लेग में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए दोनों बल्लेबाजों को छोर बदलने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर पहुंचा 74 रनों के कुल योग पर 2 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाली 9 गेंदें जीत के लिए 21 रनों की दरकार। 9 गेंदें 21 रन। अब अंकित और रोहित की अगर बात की जाए तो पिछले मुकाबले में 9 गेंदों पे जहां 40 रन अंकित ने बनाए थे, वहीं 9 गेंदों से 42 रनों की पारी रोहित ने खेली थी। दोनों ही खिलाड़ियों के अंदर दमखम है। रवि इस ओवर में अगली बार, लेकिन स्टेप बिगड़ता हुआ फिर अपने बॉलिंग मार्ग पे वापस आ रहे हैं। 9 गेंदें हैं जीत के लिए 21 रनों की दरकार मनगढ़ को इस मुकाबले को जीतने के लिए। और वहीं गिस्था अगर इस मुकाबले को जीतना है, अगर यहां से एक आध विकेट मिल जाते हैं तो मुकाबले में वापसी भी की जा सकती है। रवि इस बात को समझ रहे हैं। हमसे दूर जाते हुए इस ओवर में अगली बार, इस बार सीधे बल्ले से एक ड्राइव शॉट खेला है। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद और कैच कर लिया। चौहत्तर रनों के स्कोर पर मनगढ़ को लगने वाला यह तीसरा झटका और अंकित आउट हो गए हैं। अब 8 गेंदें जीत के लिए 21 रनों की दरकार। 8 गेंदें जीत के लिए 21 रनों की दरकार। रोहित आउट हो गए हैं। पिछले मुकाबले के हीरो थे, लेकिन इस समय दबाव में कुछ खास नहीं कर सके अपनी टीम के लिए और मैदान से बाहर आ रहे हैं। निश्चित ही अब दबाव बढ़ता हुआ मनगढ़ की टीम पर। 8 गेंदें शेष रह गई हैं जीत के लिए 21 रनों की दरकार। सूरज की रोशनी मध्यम हो रही है, परछाइयां लंबी हो रही हैं और दर्शकों को अगर मजा आ रहा हो तो दोनों हाथ उठाकर एक बार ताली जरूर बजाएंगे, हौसला बुलंद करेंगे गिस्था का और मनगढ़ के बल्लेबाजी का। दोनों ही टीमों के बीच आज जिस तरह से कसमकस देखने को मिली है आज इस कुंडा ग्रामीण लीग के आखिरी मुकाबले में, आज मौसम अच्छा रहा है इसलिए दर्शकों की संख्या भी अच्छी खासी है। रवि इस ओवर में अगली बार एक बार फिर से स्टेप बिगड़ता हुआ, लगातार दबाव है, इस बात को जान रहे हैं गेंदबाज भी, बल्लेबाजी टीम पर भी दबाव है। और अगर गिस्था इस मुकाबले को जीतती है तो चंद्रेश भाई की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार गिस्था टीम के लिए। 8 गेंदें शेष है। रवि इस ओवर में अगली बार, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर भटकी हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का, खाते में 1 रनों का इजाफा हुआ।
टीम का स्कोर पहुंचा 75 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब 8 गेंदों में 20 रनों की और दरकार है। देखना दिलचस्प रहेगा कि मुकाबला किस करवट बैठता है। गेंद और बल्ले के बीच आज इस आखिरी मुकाबले में जिस तरह की कसमकस देखने को मिली है, कभी गेंद बल्ले पर हावी रही है तो कभी बल्ला गेंद पर हावी रहा है। 8 गेंदें 20 रन जीत के लिए रवि इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जमीन से खोद कर निकाला, गेंद को ड्राइव जरूर किया लॉन्ग ऑन पर, इकलौते रन के लिए इस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर पहुंचा 76 रनों के कुल योग पर। अब 7 गेंदों से जीत के लिए 19 रनों की दरकार। अंकित अब स्ट्राइक पर पहुंच गए हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या अंकित स्ट्राइक लेंगे या हवाई शॉट के लिए जाएंगे। लेकिन 7 गेंदें और रह गई हैं, जीत के लिए 19 रनों की दरकार। रवि राइट आर्म ओवर द विकेट इस ओवर में आखिरी बार। लॉफ्टेड ऊंचा शॉट मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है अब 82 रनों के कुल योग पर। आने वाली 6 गेंदों में जीत के लिए अब 13 रनों की दरकार रह गई है। छह गेंदें हैं और जीत के लिए 13 रनों की दरकार है। जब मुकाबला शुरू हुआ था तो लगभग 12 रन प्रति ओवर के औसत से ही रन बनाने थे, लेकिन 13 रनों की दरकार है। लेकिन एक नियम बता देना चाहते हैं आपको, कुंडा ग्रामीण लीग का जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें स्थानीय लेवल पर ग्राम सभा के खिलाड़ी ही प्रतिभाग कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा होता है और आधार कार्ड में अगर वेरिफिकेशन हुआ और उसमें गड़बड़ी निकली तो सेमीफाइनल तक आप जीतेंगे, तब भी टीम आपकी बाहर हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना होगा कि ग्राम सभा के बाहर का कोई भी खिलाड़ी रहेगा तो वो टीम बाहर कर दी जाएगी। अगर आप उस मुकाबले को जीत भी जाएंगे तब भी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 6 गेंदें जीत के लिए 13 रनों की दरकार। स्ट्राइक ले रहे हैं आरके स्ट्राइक ले रहे हैं। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अंकित है। रुद्राज को कप्तान ने आखिरी ओवर में तलब किया है। उनकी गेंदों का सामना करेंगे आरके। पहली ही गेंद को निकाल दिया खूबसूरती से, गेंद को काऊ कॉर्नर की दिशा में 4 रनों के लिए। गेंद कुछ देर हवाई रास्ते कुछ देर जमीनी रास्ते से निकल गई, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और अब आने वाली 5 गेंदों से जीत के लिए 9 रनों की दरकार। थोड़ा सा मुकाबले में अब बढ़त बनती हुई मनगढ़ की। पिछली गेंद ओवर के पिछली आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था अंकित ने और यहां पहली गेंद पर आरके ने चौका लगा दिया है। अब आने वाली 5 गेंदें जीत के लिए 9 रनों की दरकार। क्या कुछ होगा, क्या यह मुकाबला गिस्ता जीतेगी या मनगढ़, यह कहना दिलचस्प होगा। और इस बार गेंद बैट के बजाय शरीर से टकराई और गेंद जब तक शॉट कवर पर खड़े फील्डर गेंद को फील्ड करें, दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा कर लिया। टीम का स्कोर अब पहुंचा 87 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब 4 गेंदों से 8 रनों की दरकार है। लेकिन सबसे सुखद बात है कि अंकित स्ट्राइक पर आ गए हैं, 32 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और सलामी बल्लेबाज की हैसियत से अंकित मैदान पर गए थे, एक छोर संभाले रखा है। अब 4 गेंदों से 8 रनों की दरकार है। फील्ड में लगातार परिवर्तन किया जा रहा है। दर्शकों की संख्या, दर्शक अपनी जगह पर खड़े हो गए हैं, इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। और दर्शक भी चाहते हैं कि टीम कोई भी जीते, लेकिन जीत क्रिकेट की होनी चाहिए। अंकित अगर लगातार 2 छक्के लगाते हैं तो 200 रुपए का पुरस्कार केवल तिवारी की तरफ से। रुद्राज गेंदबाजी कर रहे हैं और अपील जबरदस्त की जा रही है, लेकिन इस अपील का कोई प्रभाव नहीं। लेकिन एक डॉट बॉल निकलती हुई, 3 गेंदें 8 रन, सांसें रोक देने वाला यह मुकाबला
कुंडा ग्रामीण लीग की यही खूबसूरती रही है। इसी मैदान पर सत्यम पांडे ने सैकड़ा जड़ा था, इसी मैदान पर बालिन सिंह ने अपनी फिरकी से उलझा दिया था। तो कभी गेंद बल्ले पर हावी रही है तो कभी बल्ला गेंद पर हावी रहा है, लेकिन आज इस तीसरे मुकाबले में किस तरह का कसमकस देखने को मिल रहा है। क्या खूबसूरत ड्राइव, बाउंड्री रोकना चाहेंगे खिलाड़ी और कामयाबी मिली है। 2 रन और खाते में जुड़ते हुए 2 रन और खाते में जुड़ते हुए टीम का स्कोर पहुंचा 89 रन। अब आने वाली 2 गेंदों में जीत के लिए 6 रनों की दरकार। 2 गेंदें 6 रनों की दरकार। दिल की धड़कनें तेज होती हुई, हार्ट के जो भी पेशेंट हो वो ग्राउंड से बाहर चले जाएं। बीपी और हार्ट के पेशेंट जो भी हो वो मैदान से बाहर चले जाएं। ये सांसें रोक देने वाला मुकाबला चल रहा है। 6 रनों की दरकार है, 2 गेंदों का खेल शेष है। अंकित की बात की जाए तो इस खिलाड़ी के अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटी है छक्कों में डील करने की। 2 गेंदों का खेल और शेष रह गया है। क्या कुछ होगा, सांसें रोक देने वाला यह मुकाबला चल रहा है। रुद्राक्ष इस ओवर में अगली बार दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लॉफ्ट किया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, और मनगढ़ ने इस तरह से इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया है और गिस्था को एक करीबी मुकाबले में परास्त कर दिया आज। और जबरदस्त बल्लेबाजी की दाद देनी होगी आज अंकित की। 40 रनों की पारी खेली अपनी टीम के लिए, एक छोर संभाले रखा, एक के बाद एक बल्लेबाज आउट हो रहे थे।